नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लेमन जीएसटी की सीरीज घर पे सीखो टैक्स में। और आज हम बात करेंगे बजट 2021 के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर। इस वीडियो में मैं उन चेंजेस के बारे में बात करूंगा जो कि मिडिल क्लास पीपल को अफेक्ट करते हैं। ये चेंजेस क्यों इंट्रोड्यूस किए गए हैं और अंत में कौन से शेयर्स खरीदने से आपको लॉन्ग टर्म में फायदा हो सकता है। और इक्विटी शेयर्स रिकमेंडेशन के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने दोस्त सीए सचिन त्यागी को, जो कि सीएफए लेवल 1 है और डेलोइट में ऑडिटर हैं, अक्षय कुमार को जो कि सीएफए लेवल 2 है और प्रोप्राइटर हैं एलप्रो रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट्स काउंसलिंग के। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टैक्स के स्लैब की, जिसके लिए लोग बजट का वेट करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टैक्स के स्लैब में इस बजट में कोई चेंज नहीं हुआ है। यानी कि यदि आप इंडिविजुअल और एचओएफ हैं तो आपको पुराने हिसाब से ही टैक्स का पेमेंट करना होगा। मतलब 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से ऊपर अगले 2.5 लाख तक 5% टैक्स, उसके बाद के 5 लाख रुपए पर 20% टैक्स और उसके बाद 30% टैक्स। और यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक की है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इनकम टैक्स में पहली अमेंडमेंट की, जिसमें सरकार का कहना है कि वह आपके द्वारा जमा किए गए पीएफ और वीपीएफ के इंटरेस्ट पर अब टैक्स लगाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब तक इस अमाउंट पर ना तो कोई लिमिट सेट की गई थी और ना ही कोई टैक्स लगता था। लेकिन अब सरकार का ये कहना है कि 1 साल में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में और वीपीएफ में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दोनों का टोटल यदि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। और यदि हम इस अमाउंट को महीनों के हिसाब से बांटते हैं तो ईपीएफ और वीपीएफ का मंथली कंट्रीब्यूशन 20,833 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यदि आप वीपीएफ में कोई पैसा जमा नहीं करते हैं तो आपका बेसिक और डीए मिलाने पर 1,73,611 रुपए तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बेसिक पे की बात क्यों की। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार का प्रपोजल है एक न्यू वेज कोड लाने का, जिसमें सरकार ने प्रपोज किया है कि आपकी बेसिक सैलरी आपकी टोटल इनकम की 50% होनी चाहिए। अगर इन दोनों बातों को मिला दिया जाए तो इस न्यू वेज कोड के इम्प्लीमेंट होने के बाद आपकी बेसिक सैलरी बढ़ सकती है और आपका बेसिक प्लस डीए ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, जिससे कि आपका ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। यानी कि हाई सैलरीड एम्प्लॉय इस प्रोविजन के अंडर में आ सकते हैं और उनके पीएफ और वीपीएफ के इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लग सकता है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स में आने वाले दूसरे चेंज की। अब आपके यूलिप पे मिलने वाले इंटरेस्ट पर भी टैक्स लगेगा। लेकिन ये यूलिप होती क्या है? यूलिप होती है लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड का कॉम्बो पैकेज, जो आपको दोनों टाइप की सर्विसेज का बेनिफिट देता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले यूलिप के ऊपर मिलने वाले इंटरेस्ट, बोनस और मैच्योरिटी तीनों अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन यदि आप 1 फरवरी 2021 के बाद कोई यूलिप परचेज करते हो तो सारी यूलिप के मिलाने पर जो प्रीमियम आपका बनता है वो यदि 1 साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो ये तीनों अमाउंट आपकी टैक्सेबल हो जाएंगी, वो भी नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ये अमेंडमेंट क्यों लेकर आई है। सरकार का कहना है कि जो लोगों की सैलरी बहुत ज्यादा है या फिर जिन लोगों के पास बहुत पैसा है, अब वो लोग आराम से बैठ के टैक्स फ्री इनकम नहीं कमा सकते हैं। सरकार का ये सेक्शन लाने का मकसद आम जनता में सेविंग को प्रमोट करना था, ना कि फ्री की इनकम जनरेट करना। अब बात करते हैं तीसरे प्रपोजल के बारे में, जिसमें सरकार का कहना है कि वह ओल्ड एजिड पीपल के लिए एक रिलीफ लेकर आई है, जिसमें 75 साल से ऊपर के लोगों को इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे इन आंटी जी को तो बहुत खुशी मिली है। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। इन लोगों की या तो पेंशन की इनकम होनी चाहिए या फिर इंटरेस्ट की इनकम होनी चाहिए, और इन दोनों इनकम के ऊपर भी
पूरा का पूरा टैक्स पे किया जा चुका होना चाहिए। तो फिर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल ना करने का मतलब ये नहीं है कि आपको टैक्स भी पे नहीं करना है ना, टैक्स आपको पे करना है, बस ITR आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब इसी बीच ये अंकल जी तो परेशान हो गए और उन्होंने कुछ सवाल पूछ डाले। उनका पहला सवाल है कि ये टैक्स डिडक्ट कौन करेगा, पेंशन देने वाला या फिर बैंक, और इन दोनों के पास इंफॉर्मेशन कब, कैसे और कौन प्रोवाइड करेगा, और सारा का सारा टैक्स पे हो गया है इसका ट्रैक कौन रखेगा। अब ये बात सुन के तो ये आंटी जी भी उदास हो जाएंगी। अब चौथी अमेंडमेंट सरकार हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम से रिलेटेड लेकर आई है। इसमें सरकार ने लोन लेने की टाइम लिमिट को 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दिया है। तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये है कि लोन पे किया जाने वाले इंटरेस्ट के ऊपर आपको एक्स्ट्रा 1.5 लाख की डिडक्शन मिलेगी। लेकिन इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि आप फर्स्ट टाइम बायर होने चाहिए और आपके नाम पर कोई और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि स्टैम्प वैल्यू उस प्रॉपर्टी की 45 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, कारपेट एरिया उस प्रॉपर्टी का 645 स्क्वायर फीट होना चाहिए मेट्रो सिटीज में और 968 स्क्वायर फीट होना चाहिए अदर सिटीज में। और चौथी कंडीशन ये है कि लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया जाना चाहिए। इनके अलावा सरकार कुछ छोटे छोटे मिसलेनियस चेंजेस भी लेकर आई है, जिनमें से पहला है कि अब आपकी ITR में कैपिटल गेन्स और डिविडेंड की डिटेल्स ऑटोमेटिकली भरी हुई आएंगी। दूसरा, आपकी ITR का स्क्रूटनी में आने का टाइम पीरियड 6 साल से कम करके 3 साल कर दिया गया है। तीसरा, आपकी टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है, लेकिन उन केसेस में जहां पर कैश रिसीट्स टोटल टर्नओवर की 5% है और कैश पेमेंट भी टोटल पेमेंट की 5% है। और चौथा, कि अब आप डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद उसको अपनी एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन में ले सकते हैं। अब जानते हैं कि बजट में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से किन चीज़ों का प्राइस बढ़ेगा, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, LED लाइट और लैंप्स, लेदर बैग्स, मोबाइल फोन्स, पाम ऑयल, सोलर पैनल्स और ऑटोमोबाइल पार्ट्स। इसी प्रकार जानते हैं कि किन चीज़ों का प्राइस कम हो सकता है, जैसे कि गोल्ड की वस्तुएं, नायलॉन के प्रोडक्ट्स, सिल्वर के प्रोडक्ट्स, आयरन से बने हुए प्रोडक्ट्स और इंश्योरेंस। अब जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में कौन से इक्विटी शेयर्स लेने में फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं। कोविड रिवाइवल की सिचुएशन में लोन में बहुत बढ़ोतरी हो रही है बैंक्स में, जिससे कि उनकी इंटरेस्ट की इनकम में बढ़ोतरी होगी। इस केस में SBI, HDFC बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक टॉप पिक्स हो सकते हैं। हालांकि जब 5 तारीख को मैंने ये वीडियो एडिट करना स्टार्ट की थी तो 6 तारीख को SBI 10% बढ़ चुका था, लेकिन फिर भी करेक्शन के टाइम पे SBI एक अच्छा पिक हो सकता है। दूसरा, अगर मेडिकल और हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो आशा है कि एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसिन बढ़ेगा और हेल्थ केयर सेक्टर पर सरकार ने ह्यूज बजट एलोकेशन भी किया है। इस केस में अपोलो हॉस्पिटल और मेट्रोपोलिस टॉप पिक्स हो सकती हैं। इसी प्रकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें तो सरकार का फोकस है ज़्यादा से ज़्यादा रोड और ब्रिजेस बनाने का। इसके लिए L&T और अंबुजा सीमेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। और अगर ऑटो एंसिलियरी सेक्टर की बात करें तो फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बहुत फोकस होने वाला है, जिसके लिए टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और टाटा पावर टॉपिक्स हो सकते हैं। तो फिर आप डिसाइड कीजिए कि बजट 2021 आपके लिए पॉजिटिव था या फिर नेगेटिव। और हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
read the disclaimer and subscribe to our channel for more updates.